यदि मेरी सरकार बनी तो हम माताओं बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपया खटाखट फटाफट डाल देंगे। ये लोगों को गुमराह करके, इस तरह के लोगों को गुमराह करके इतनी सीटें वो जीत लिए। और जब इतनी सीटें उनके पास 99 सीटें जीती हैं, समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती है, और इतने में इतनी सीटें जीतने के बावजूद अकेले उनके कांग्रेस के सहयोगी दलों को मिला दिया जाए तो 220-30 सीटें करीब बनती हैं। अकेले भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें पूरे देश के अंदर अकेले भारतीय जनता पार्टी जीती। हमारे सहयोगी दल मिला दिए जाए तो हम 295 सीटें जीते हैं। तो लेकिन हमारे प्रधानमंत्री या हमारे किसी भी लीडर में इस तरह का घमंड नहीं है। आज किस तरह अखिलेश जी हों या राहुल गांधी हों या उनके कोई लीडर हों, किस तरह की अलूल जलूल बयानबाजी करते हैं, रोज बयानबाजी करते हैं। कहीं अखिलेश जी कहते हैं ये सरकार तो मोदी जी की सरकार जल्दी गिर जाएगी, कभी कोई कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो ये झूठ पूछने का काम कर रहे हैं निरंतर, और वो लोगों के सामने काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। मैं 1-2 बातें अखिलेश यादव के द्वारा भी मैंने देखा है कि घटना के बाद में जिस तरह से उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इस तरह के भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें चैलेंज देता हूँ, मैं उन्हें चुनौती देता हूँ। वो सही माने में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सही माने में वचन के पक्के हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमसे कहा कि हम मुकेश राजपूत जनता के सांसद नहीं हैं, सर्टिफिकेट के सांसद हैं। मैं 2006 में, मैं 2004 में भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन दोबारा मैं 2006 में जिला पंचायत, 2005-06 में जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, सदस्य बना। तब ये लोग कहते थे कि जीतेगा कोई सर्टिफिकेट तो सपा के ही लोगों को मिलेगा। और पूरे प्रदेश देश में, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का फर्रुखाबाद से ही खुला था। मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। मैं जिला पंचायत की 2 सीटें, मैं और मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बना था, और मेरी पत्नी ही जिला पंचायत के उस समय अध्यक्ष बनी थी भारतीय जनता पार्टी की। मुलायम सिंह की सरकार थी, उनकी ही सरकार थी, और उनकी समधन चुनाव उस समय लड़ रही थी। मुलायम सिंह जी डेली बात करते थे। उनके 10 सदस्य जीते हुए थे, हमारे 4 सदस्य जीते हुए थे। हमने 4 से 14 कर लिए, वो 10 से 14 नहीं कर पाए थे। वो कहते मैं सर्टिफिकेट का सांसद हूँ। बताएं कैसे उन्होंने दिया। 2000 फिर आइए 14 का चुनाव में, 2014 के चुनाव में जब चुनाव हुआ तब वो मुख्यमंत्री थे। पहले 2006 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। इसमें 2014 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री थे। उन्होंने फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से उस व्यक्ति को टिकट दिया था जो लोग कहते थे ऊपर परमेश्वर नीचे रामेश्वर, ये नारा लगाते थे। और जहां हमारी अलीगंज विधानसभा में पूरे सब बूथ लूट लिए गए, करीब 200 पुलिस वाले, फर्जी पुलिस वाले बना के सब बूथ, अपनी ड्रेस, अपनी गाड़ियां रंगाई पुताई करा के, और सब बूथ लूट लिए। उसके बाद भी 1,51,000 वोट से मैं चुनाव जीता था, और अखिलेश जी की सरकार में मैंने चुनाव जीता था 1,51,000। यदि वहां हमारी डंप ना की होती तब भी मैं 2.5 लाख वोट से चुनाव जीतता। फिर 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, और लोग ये कहते हैं सपा बसपा का गठबंधन अटूट गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है, इसमें चुनाव जीतना बहुत टेढ़ी कीर है। लेकिन उस चुनाव में भी मैं 2.25 लाख से चुनाव जीता था उनके गठबंधन में। मैं कहां से सर्टिफिकेट वाला सांसद हूँ। रही जीत का अंतर, इस समय सपा बसपा कांग्रेस और जो भी थे वो, और फिर संविधान बदल जाएगा। जिस तरह से उन्होंने झूठ भरोसा खटाखट फटाफट 1-1 लाख रुपए लोगों के खाते में डालेंगे, हम आएंगे तो 5 किलो की जगह 10 किलो बना देंगे। कितना झूठ भरोसा लोगों के साथ में, तब मैं चुनाव जीता हूँ। और वो बात रही 5,000 से नीचे में जरूर चुनाव जीता, तो मैं अकेला ही नहीं जीता हूँ। तो उनके भी कई सांसद ऐसे हैं जो 5,000 से नीचे चुनाव जीते हैं। उनमें जो है हमीरपुर सीट, वहाँ 2629 वोट से वो भी चुनाव जीते हैं। एक जो सभा के रामशंकर राजभर, वहाँ पर हमारे रविंद्र कुशवाहा चुनाव हारे हैं, ये 3573 वोट से जीते, ये भी 5,000 के नीचे थे।
आनंद भदौरिया ये धौराना से जीते हैं, 4449 वोट से जीते हैं। ये भी क्या सर्टिफिकेट के सांसद है क्या? और छोड़ दीजिए, विधानसभा के चुनाव में आइए, कम से कम 11 लोग जो 500 नीचे से चुनाव जीते, 500 मतों से नीचे चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी के 11 लोग हैं, और 11 लोग वो भी क्या सर्टिफिकेट के सांसद हैं। तो ऐसी बात उन्हें नहीं करना चाहिए। सांसद होता है, और इस तरह से लूज टांगे, वो हमसे सीनियर लीडर वो भी हैं, इस तरह की किसी के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए वो इस तरह की लूज टाकिंग उन्हें नहीं करना चाहिए। और यदि उनमें हिम्मत है तो अपने वो सांसदों और विधायकों जो 500 से कम जीते हों या 5000 से नीचे जो जीते हों, उनसे इस्तीफा दें। मैं भी इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा हूँ। फिर चुनाव में आ जाए आमने सामने, सर्टिफिकेट से कौन सांसद बना तो पता लग जाएगा, झूठ बोल के कौन चुनाव जीता है ये भी पता लग जाएगा। अखिलेश जी स्वयं भी इस्तीफा दें, अपने जो भी 3-4 सांसद उनके 5000 से नीचे जीते हैं उन्हें भी इस्तीफा दिला दें। माँ ने दूध उन्हें पिलाया है तो उनका भी इस्तीफा दिला दें। आमने सामने मैं तैयार हूँ, जिस दिन चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में तो इस तरह से हम लोगों के खिलाफ में इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए। सांसद जी सपा प्रत्याशी नवल किशोर ने भी बहुत कटाक्ष की है आपके, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर नवल किशोर शाह के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि वो डॉक्टर हैं, और मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि वो हम उनके, मैं तो ना डॉक्टर हूं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और एक लोगों की सेवा कर रहा हूं 25 सालों से। मुझे लगता है 25 साल उनकी डॉक्टरी नहीं हुई होगी, और मुझे तो जहाँ तक लोगों ने बताया कि उनके यहाँ जाने वाले पेशेंट वो हैं तो डॉक्टर, लेकिन वो इलाज किनका करते हैं? कैंसर का, और कैंसर के सर्जन नहीं हैं, वो कैंसर के इलाज करते हैं। उनके यहाँ जाने वाले 90% लोग नहीं, 95% लोग मर जाते हैं, ऐसे वो डॉक्टर हैं। और अखिलेश जी कह रहे थे कि मुकेश जी को इलाज कराना है तो मैं डॉक्टर नवल किशोर को भेज देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भगवान कभी भी उनके साथ ऐसी दुर्घटना न घटे, और यदि घटे तो डॉक्टर नवल किशोर से वो इलाज करा लें। वो हमें तो सजेशन ना दे, मेरी उन्हें सलाह है, वो कहीं एम्स में या PGI में या कहीं हाई में न जाए, नवल किशोर को अपने आगे पीछे रखें। कभी कहीं बाई चांस कहीं दुर्घटना किसी तरह इस तरह हो जाए, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन कभी हो जाए या बीमारी भी पड़े तो नवल किशोर से लें, क्योंकि नवल किशोर के दिए हुए दवा वाले 90% लोग मरे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, नहीं वहाँ जाके पता कर लें, जो इलाज करा के वो सूची निकाल लें, वो तो इलाज करने लायक नहीं है। मेरा तो आरोप है, ऐसे लोगों के तो सर्टिफिकेट जब्त करके इनके खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए, और एक नहीं उनके ऊपर कई तो आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। वो अपने को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर बताते, वो अंतर्राष्ट्रीय ये धोखा, जिस पार्टी में लोग रहेंगे, जैसी सोबत में रहेंगे वैसे ही तो असर आएगा। समाजवादी पार्टी में है, यदि भारतीय जनता पार्टी में होती तो असर नहीं आता, ईमानदारी से बोलते हैं। अब वो कैंसर का तो सर्टिफिकेट, वो सर्जन है सिर्फ, और कैंसर के अंतर्राष्ट्रीय सर्जन बताते हैं, तो इसीलिए तो 95% 98% लोगों को मार देते हैं इलाज करा के। ये सब लोकतंत्र के मंदिर में आपके साथ दूसरी बार घटना हुई। एक बार विधानसभा में भी हुई थी, जिसमें पूर्व विधायिका उर्मिला राजपूत भाजपा की विधायक थी, उनकी भी मारपीट की गई थी, कई भाजपा वाले पीटे थे वहाँ पे। ये क्या कुछ कार्रवाई इस पर चल रही है क्या? मैं थोड़ा सा, और उन्होंने कहा जो है अखिलेश जी ने कि वहाँ लाइट काट दी गई और लाठी चार्ज कर दिया गया। कोई भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ेगा तो योगी जी की सरकार, इसके लिए लाठी तो पड़ेगी, और लाठी के लायक हो तो लाठी पड़ेगी। लाठी से भी नहीं मानेंगे तो फिर क्या और होता है वो भी सबको मालूम है, वो भी होगा। यदि गुंडे की कोई भी सिलसिला, कोई भी अपने हाथ में कुछ कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करता है या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम करता है, कानून व्यवस्था छोड़ने का काम करता है, तो योगी जी की सरकार में कार्रवाई, इसमें मैं नहीं कह सकता बाहर क्या हुआ, लेकिन अंदर वो कहते लाइट काट दी है। यदि वो सिद्ध कर दें या उनका कोई भी व्यक्ति ये सिद्ध कर दे अंदर लाइट काट दी गई, जब तक चुनाव घोषित नहीं हुआ, रिजल्ट बक्सियां नहीं सुरक्षित चलेंगी पेटियां, तब तक लाइट नहीं काटी गई, मैं गवाह हूँ। और रिजल्ट जब भी आंसर सीट जब खोली जाती थी, हर आंसर सीट पे रिजल्ट घोषित होता तो हर आंसर सीट पे उनके कैंडिडेट के दस्तखत हैं, वो अपने दस्तखत मिलाएं। कब तक झूठ परोसेंगे? अब तक चुनाव खत्म हो गया, कब तक कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का काम, देश के लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे? हर कैंडिडेट का, उनका उनके कैंडिडेट के हर कैंडिडेट भी था, उनका जिलाध्यक्ष भी था,
और भी उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, 5 लोग 6 लोग थे उनके, मैं अकेला और हमारे 2 लोग सहयोगी थे, उनके 6 लोग थे और बसपा के भी कैंडिडेट थे। किसी ने कहीं पर भी कोई विरोध नहीं किया। और वो तो मोबाइल लेके अंदर अखिलेश जी की बात जिलाधिकारी से बात करा रहे थे, जबकि मेरा मोबाइल तो बाहर ही जमा करा लिया गया था। वो इस तरह के आरोप, मिथ्या आरोप कब तक लगाएंगे? क्या नवल ने आपको जीत की बधाई दी थी वहाँ? नवल ने नहीं, नवल के जितने भी लोग थे, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, निर्दलीय हो, सब लोग मुझे बधाई देके आए थे और सबने बधाई दी थी। और छोड़ दीजिए, यदि जो भी है, आज नवल किशोर की जहाँ माँ प्रधान है मझोला गांव, मझोला में भी मैं 300 वोट से उन्हें 700 वोट मिले हैं और हमें 1000 वोट मिले हैं। वहाँ मैं 300 वोट उनके गांव से जीती, उनकी जहाँ से माँ प्रधान है, जहाँ उनका कार्यालय था, जो उनकी बिरादरी का बाहुल है, वहाँ हम चुनाव जीते हैं। वो अपने जहाँ कार्यालय खोले और मैं अपने गांव में, हमारे यहाँ करीब 3000 हमें वोट गांव में हमारा मिला होगा, बड़ा गांव सभा हमारी, वहाँ में 3000 मिला होगा, इन्हें 50-60 वोट मिले होंगे। और जहाँ पर भी मुझे हर समाज के, हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी का हर समाज का, हर वर्ग का वोट है। हर आदमी के अंदर मोदी जी और योगी जी बसे हुए हैं। मैं इसलिए चुनाव जीता हूँ। वो मुझे सर्टिफिकेट का सांसद बोलते हैं। जो आदमी अपने गांव में चुनाव नहीं जीत सकता है, मैं अपने जहां शहर में रह रहा हूं, शहर में चुनाव बूथ पर उसमें भी बूथ जीता हूं। वहां तो हमारे समाज का कोई वोट नहीं रहता ज़्यादा। वहाँ वाल्मीकि समाज, दलित समाज के लोग रहते हैं, वहाँ मैं चुनाव जीता। पलड़िया है, पलड़िया मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, हमारे समाज के लोग, अन्य दलित समाज के लोग रहते हैं, वहाँ मैं जीता हूँ, एक तरफा चुनाव जीता हूँ। तो इस तरह के ओछी मानसिकता का अखिलेश जी परिचय ना दें और सत्य को स्वीकार करें। और जबकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अकेली चुनाव लड़ रही थी, सपा, बसपा, कांग्रेस, यहाँ तो पहले सलमान खुर्शीद साहब भी लड़ते। यदि सलमान खुर्शीद साहब को टिकट मिल जाती या अन्य किसी बसपा का भी कोई कैंडिडेट अच्छा लड़ा होता तो ये स्थिति नहीं होती। इसलिए बदली सपा, बसपा, कांग्रेस जो भी थे, और फिर उनका झूठ परोसा हुआ था कि हाँ साहब संविधान बदल देंगे, इस बार तो आरक्षण बदल देंगे, हम 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज दे देंगे, हम खटाखट फटाफट माताओं बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपए डाल देंगे। इस तरह की भाषा ना बोली होती, लोगों को झूठ ना परोसा गया होता तो इस बार भी चुनाव में बड़े अंतर से हारते। दूसरा, अखिलेश जी हमेशा ही, मैंने देखा है कि हमेशा ही जब वैक्सीन बन के कोविड आया तो वैक्सीन बन के आई थी यही समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश जी रहे हों, जो भी उनके लोग, ये तो वैक्सीन है, मोदी जी की वैक्सीन है, इसे मत लगाना देशवासियों। हमारे कार्यकर्ता सपा के लोग कोई नहीं लगाएंगे। और जब कोविड हुआ तो सबसे पहले अपने ही चुपचाप कोविड ठुकवा ली। ऐसे लोग हैं ये कितना झूठ बोलेंगे, मोदी जी की वैक्सीन, फिर जब कोविड आया तो सबसे पहले क्यों ठुकवा ली? कार्यकर्ताओं से करेंगे कोविड ये वैक्सीन है, इसको मत लगवाना। क्या संदेश देना चाहते, मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से। और दूसरा, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों और चाहे अखिलेश जी हों, दोनों लोग पिछड़ों के विरोधी हैं। दोनों लोग पिछड़ों के विरोधी रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है पिछड़ा कोई राजनीति करेगा तो उनकी राजनीति कमजोर होगी। हमेशा ही उन्होंने कल्याण सिंह का विरोध किया है, हमेशा उन्होंने हिंदुत्व का विरोध किया, राष्ट्रवादियों का विरोध किया, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उनका हमेशा विरोध किया, मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश यादव हो। इसीलिए अखिलेश यादव कहीं पर भी कहीं कटाक्ष करने को मिलता है तो मुकेश राजपूत को टारगेट करते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ और वहाँ से आता हूँ जहाँ उनका गढ़ है। उनके गढ़ को ध्वस्त करने वाले मुकेश राजपूत हैं, उन्हें तीर से इस बात की। इसलिए हमारा विरोध करते हैं, माननीय कल्याण सिंह जी रहे तब तक माननीय कल्याण सिंह का विरोध करते रहे। उनका जब अंतिम संस्कार, अंतिम समय भी आया, एक दिन आदमी वो देखने नहीं गए उनके परिवार का कोई समय। जब उनका पार्थिव शरीर से रखा था तो पार्थिव शरीर पर 2 पुष्प भी चढ़ाने नहीं गए, ना मुलायम सिंह गए, ना अखिलेश गए, ना उनके परिवार का कोई सदस्य गया। तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं उन्हें पिछड़ों से एलर्जी है और जो राष्ट्रवादी हैं, राम भक्त, उनसे उन्हें विरोध है। तो इससे मैं चाहता हूं, उनका भी मैं चैलेंज देता हूं, उन्हें चुनौती देता हूं, कभी उनका कल्याण नहीं हो सकता है जब तक वो पिछड़ों को साथ नहीं लेकर चलेंगे, पिछड़ों के साथ ऐसी भावना रखेंगे, कभी भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ना कभी कुछ आगे कुछ बन सकते हैं। ये जरूर है कि इस तरह से लोगों को गुमराह करके कुछ सीटें तो बड़ा घटा सकते हैं। आगे आने वाले 2027 के चुनाव में फिर उन्हें एहसास होगा कि उनकी जमानतें हर जगह से जब जब्त होंगी तो उन्हें पता लगेगा।